जो यहूदी हैं उनका डीएनए भारत के ये अंधभक्तों से मिलता जुलता है। इनका दोनों का डीएनए यूरेशियन वालों का डीएनए एक है। इसलिए ये जो है ईरान का समर्थन न करके ये इजराइल का समर्थन करने का काम करे। जो 8.5 करोड़ का 2 जहाज बनाए हैं, ले जाकर के अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाते। लेकिन इनको तो ट्रंप ने ऐसा करारा तमाचा मारा, भारत का सर नीचा करा दिया। अभी परसों में खबर पड़ रहा था, इनका न तो देश से कोई मतलब है, न तो प्रदेश से मतलब है, न छात्र नौजवान किसान की समस्याओं से मतलब है। इनको मतलब है तो सिर्फ गुजराती बनियों की आबादी से। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कहना मानते हैं, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं और वो अपमान सह रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि पाकिस्तान को बुलाया जाता है लंच पे और मोदी जी को नज़रअंदाज किया जाता है। ये भी कहते हैं कि वो शायद वेजिटेरियन हैं मोदी जी, इसलिए लंच पे नहीं गए। इस तरह के तमाम ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, जान लेते हैं। देखिए सर, मोदी जी ने तो सीज फायर कर दिया है ना डोनाल्ड ट्रंप के कहने से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको ही पीछे हटा दिया। देखिए, जब राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड चुनाव लड़ रहे थे, मैंने देखा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हो, चाहे काशी के तमाम पंडा पुजारी अंधभक्त, चाहे वो दिल्ली में हो, तमाम जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, ट्रंप की जीत के लिए जो है कि बड़े बड़े हवन पूजन किए जा रहे थे। और ट्रंप को जो है कि मोदी जी जो है कि अपना परम मित्र मानते हैं। और एक बात आपको याद होगी कि पिछले टर्म में जब ट्रंप का आगमन भारत में हुआ था तो नमस्ते ट्रंप नाम से कार्यक्रम चलाया गया था। अहमदाबाद में, आगरा में, दिल्ली में बड़े जोशो खरोश से ट्रंप का स्वागत किया गया था। और जो मोदी जी जो है कि ट्रंप का प्रचार भी करने गए थे। लेकिन इस बार जब राष्ट्रपति ट्रंप चुने गए तो मोदी जी को दरकिनार करना शुरू कर दिए। इनका दावा जो अंधभक्तों का था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारी विदेश नीति का डंका बज रहा है, भारत का जो है कि डंका विदेशों में बज रहा है। लेकिन जहाँ आपने सीज फायर की बात किया, जब पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला कर दिया, 26 हमारे पर्यटक जो है कि मारे गए। और वहाँ पर जो है सबसे बड़ा तो अपने देश की सरकार पर जो है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जब 15 अप्रैल को निशिकांत दुबे वहीं पर जाते हैं मैरिज एनिवर्सरी मनाने, तो वहाँ पर चाक चौबंद जो है कि सेना और पुलिस की व्यवस्था की जाती है। और 22 अप्रैल को जब पहलगाम 350 पाकिस्तानी सीमा से 300-350 दूरी पर स्थित है, और 22 अप्रैल से पहले वहाँ पर जो है कि 3 लेयर की जो सिक्योरिटी जोन था उसको क्यों हटा लिया गया? जो जितने चेक पोस्ट थे उनको निष्क्रिय क्यों कर दिया गया? आतंकवादी आए बड़े आराम से और मार करके जो है कि उनका कोई खरोच तक नहीं लगी, और फिर वतन वापसी वो वहाँ कर जाते हैं। जब ये सीज फायर का मामला आता है, मुझे बात आती है इंदिरा गांधी को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है। उस समय निक्सन राष्ट्रपति थे जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इंदिरा गांधी जी पर दबाव बनाना निक्सन शुरू किए कि आप आइए, पहले मुझसे वार्ता करिए, इससे पहले युद्ध नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि यह भारत और पाकिस्तान का मसला है, इसमें कोई दूसरा देश दखलंदाजी न करे। और निक्सन के प्रस्ताव को उन्होंने सीधे ठुकराते हुए युद्ध का बिगुल फूंक दिया, और बड़े कूटनीति का परिचय देते हुए बांग्लादेश को अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में इंदिरा गांधी ने सफलता प्राप्त किया। इस बार जो ये अपने को 56 इंच के सीने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, बलूचिस्तान के लोग कह रहे थे कि जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, हम भी चाहते हैं कि हमारा स्वतंत्र राष्ट्र हो जाए। लेकिन सीज फायर की घोषणा कौन करता है? ट्रंप करते हैं। और ट्रंप के बाद जो है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री करते हैं। हमारे यहाँ का लास्ट में विदेश सचिव जो है उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं कि हाँ सीज फायर हो गया है। आखिर जब इतना विश्व में डंका बज रहा था, हमारी विदेश नीति की तूती विदेशों में बोल रही थी, तो अमेरिका ने हस्तक्षेप क्यों किया सीज फायर के लिए? यानी कि मोदी जी, अमेरिका ने हस्तक्षेप तो किया, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात क्यों मानी? कौन से देख लिए, कुछ मजबूरियां हैं इनकी। ये अपने बनिया मित्रों की दुकानदारी चलाना चाहते हैं, व्यापार चलाना चाहते हैं। और कितना करारा तमाचा जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मारा था
कि भारत और पाकिस्तान हमारे अच्छे ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसमें भी तो डोनाल्ड ट्रंप कूदे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, उन्होंने तो मना कर दिया सीज फायर करने से। देखिए, पहली बात यह है कि ईरान में हमारे तमाम भारतीय रोजी रोजगार वहाँ पर करते हैं। इजराइल से तो हमारा कोई संबंध नहीं लगता है कि हमारे देश के लोगों की वहाँ रोजी रोटी चलती हो, लेकिन इसलिए इजराइल का समर्थन अंधभक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो यहूदी हैं उनका डीएनए भारत के ये अंधभक्तों से मिलता जुलता है। इनका दोनों का डीएनए, यूरेशियन वालों का डीएनए एक है, इसलिए ये जो है ईरान का समर्थन न करके ये इजराइल का समर्थन करने का काम करें। और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो इजराइल में इंडियंस के साथ हो रहा है, उनको बंकरों से बाहर फेंक रहे हैं, इजरायली मार रहे हैं, मुंह पे पानी फेंक रहे हैं, इस तरह की इंसल्ट करी जा रही है। लोग यहाँ के अंधभक्त देखिए, उसमें अगर देखिए तो मैं तमाम भारतीय हैं। अरे मोदी जी को तो चाहिए था कि जो 8.5 करोड़ का 2 जहाज बनाए हैं ले जाकर के अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाते, लेकिन इनको तो ट्रंप ने ऐसा करारा तमाचा मारा, भारत का सर नीचा करा दिया। अभी परसों में खबर पढ़ रहा था कि मोदी जी को 31 देशों ने जो है कि इनको पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है, लेकिन पाकिस्तान से जब युद्ध की स्थिति आई तो इनके साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। सारे देशों ने अपना हाथ खींच लिया। आप देखी होंगी कि अमेरिका में जो अप्रवासी भारतीय रह रहे थे, पहले 101 की संख्या में अमृतसर के एयरपोर्ट पर जैसे बहुत बड़े अपराधी हों, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया बांध कर उतारता है। दूसरे दिन 40 भारतीय नागरिकों को जो है अमृतसर के एयरपोर्ट पर हथकड़ी और पाँव में बेड़ी बांध कर उतारता है। और यही नहीं, जो अमित शाह का, मोदी का गृह जनपद है, अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर भी 31 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी बांध करके उतारने का मतलब कि भारत को करारा तमाचा मारना है। लेकिन मोदी जी जो है ना, झूठी गोदी मीडिया के माध्यम से खबरें प्रसारित करा करके अपनी वाहवाही कराते हैं। आज भारत का सर बिल्कुल झुक गया है और विदेशों में जो है कि हमारी थू थू हो रही है। और ये देश के प्रधानमंत्री केवल अडानी और अंबानी का व्यापार चलाने के लिए जो है ना, ये जो है कि घुटना टेक करके अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया है। यह हमारे देश के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए बड़े चिंता का विषय है। देखिए, ये तो विदेशों की बात होगी। अगर देश की बात कर ले, लगातार बिजली के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बिल और बिजली कटौती में समस्याएं आ रही हैं। यही योगी मॉडल की बात करते हैं। लगातार जो पहली बारिश में जिस तरह से पोल खुल रहे हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो क्या इसी मॉडल की बात? देखिए, ये सरकार करती कम है, दिखाती ज़्यादा है। विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्डिंग से जोगी ने ये किया, मोदी ने ये किया, केवल झूठी जो है वाहवाही, और जमीन पर कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती। 60,244 पुलिस भर्ती का विज्ञापन आया, 55,000 लोगों का जो है कि यहाँ पर अमित शाह आया करके जो है नियुक्ति पत्र जारी कर रहे हैं। यानी 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। तमाम हमारी एक पीढ़ी जो हमारे नौजवान पढ़ लिख करके किसी भी जाति धर्म वर्ग के हो, नौकरी और रोजगार की तलाश में दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब विज्ञापन आएगा, तब विज्ञापन आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार की ये नाकामियां हैं कि 22 जो है कि पेपर यहाँ पर लीक हुआ, हमारी एक पीढ़ी इसी में बर्बाद हो गई। तो ये करते कुछ, आज अभी मैं परसों खबर पढ़ रहा था कि बिजली बिल जो है कि 13 रुपया प्रति यूनिट होने वाली है, क्योंकि अपने बनिया मित्रों को आप देख लीजिएगा भविष्य में। जैसे लखनऊ का एयरपोर्ट इन्होंने अडानी को दे दिया, दिल्ली का एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट हो, और उत्तर प्रदेश के 22 रेलवे स्टेशनों को जो है कि अडानी के हाथों सौंप दिया। कल जो है कि अडानी का ही लखनऊ नगर निगम का जो है, जो बिजली की सप्लाई का जो ठेका है, वह अडानी के हाथों में जाएगी। उन्हीं के लाभ को देखते हुए गुजराती बनियों को मजबूत करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद को जो है निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, और अडानी को जो है कि बढ़ाने का जो है कि अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो है कि बड़ी दुखद स्थिति है। और ये लोग जो बार बार हर मामले में हिंदू मुसलमान करके जो है, यह जनता को असल मुद्दे से हटा करके यह जो सरकारी जितने संस्थान हैं उन पर ताला लगाने का, अडानी और अंबानी के हाथों को मजबूत करने का ये काम करे। इनका न तो देश से कोई मतलब है, न तो प्रदेश से मतलब है, न छात्र, नौजवान, किसान की समस्याओं से मतलब है। इनको मतलब है तो सिर्फ गुजराती बनियों
की आबादी से मतलब है। सवाल करना चाहूंगी, ये जो अंधभक्त टाइप लोग हैं ये इजराइल का सपोर्ट में क्यों है? मैं बता दिया ना कि इजराइल वालों का डीएनए जो है यहूदी का है, और यहाँ के जो अंधभक्त हैं आरएसएस वाले जो हैं, तो आरएसएस वालों का डीएनए भी जो है कि इजराइल वालों से मेल खाता है। तो ये डीएनए का मेल का मामला है। और क्या है कि ईरान है, इराक है, अरब कंट्रीज हैं, यहाँ पर इस्लामिक धर्म के लोग हैं, इसलिए जो है कि यहूदी एक होकर के जो है ईरान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और दोनों यहूदी मिल करके जो है कि इजराइल को जो है कि मजबूत करने का ये काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा मामला वो आरएसएस के डीएनए का और इजराइल के डीएनए का के रिश्तों का मामला है।